खबर बलिया के सपा जिला कार्यालय का है, जहां पुलिस की अवैध वसूली कांड का मामला सामने आने के बाद अब सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई है। बलिया में ट्रकों से पुलिस की अवैध वसूली का भंडाफोड़ होने के बाद अब सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने इस मामले के उजागर होने के बाद बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता ही नहीं, बीजेपी सरकार के मंत्री ही यूपी में भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह फेल है और अफसर कर्मचारी बेलगाम होकर जनता का शोषण कर रहे हैं। और मैंने उठाया इसको, और सरकार को जब कोई विधायक सदन में उठाता है उसका संज्ञान लीजिए। और अक्षरशः सत्य हुई मेरी बात, तो सोचिए कि अगर ये बात कितने दिनों से चल रहा था तो ये कितना पैसा बलिया जनपद के, कहता हूँ बलिया जनपद के थानों पर बहुत से जनप्रतिनिधि फ़ोन करते होंगे। मेरे संज्ञान में स्वयं कितने मामले हैं कि गरीब आदमी जाता है, जो दोषी होता है उसको थाने पर पता चलता है कि थाने पर पहले से बैठा हुआ है दोषी आदमी, और निर्दोष को थाने में बंद कर दिया जाता है और पैसा लेकर के दोषी को वहां से छोड़ दिया जाता है। बलिया के फेफना थाना क्षेत्र में कपूरी नारायणपुर गांव के पास खड़े ट्रक में एक पिकअप ने जोरदार टक्कर मारा, जिसमें कुल 15 छात्र घायल हो गए हैं, जबकि 8 गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं एक छात्र की मौत हो गई है। आसपास के लोगों ने सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां छात्रों का उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि सवारी पिकअप में नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर मलदेपुर के 16 छात्र सवार थे, जो स्कूल आ रहे थे। जैसे ही टाटा मोटर्स और कपूरी गांव के बीच पहुंची थी, खड़े ट्रक से पिकअप ने जोरदार टक्कर हो गई। घटना में पिकअप का ड्राइवर भी घायल हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही डीएम और एसपी जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। तो वही मौके पर विधायिका केतकी सिंह भी पहुंची। थाना फेफना पड़ता है हमारे सदर तहसील, उसके अंतर्गत क्षेत्र का ये मामला है। और एक नागा स्कूल है, नागा, तो उसमें वहाँ पे बच्चे जाते थे। तो ये बच्चे अपने साधन से जाते थे, और जो बच्चे हैं एक पिकअप में बैठ करके, जैसे 7-8 बच्चे बैठे, फिर आगे रुकी, फिर 7-8 बच्चे ऐसे बैठे, तो उसमें 15 से 20 बच्चे बैठते हैं। और अचानक से क्या हुआ कि पिकअप अनियंत्रित हो गई और राइट लेफ्ट करके। और खबर जलौन के कोच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुंवरपुरा की घटना है, जहां घर का काम करते वक्त करंट लगने से दंपति की मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। आपको बता दें कि घर में काम करते समय पति पंखे से चिपक गया, जिसको देख पत्नी छुड़ाने पहुंची और वह भी उसी में चिपकी रह गई। जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पता नहीं घर पर थे वे, उन्होंने पंखा पकड़ा, पंखे में अचानक करंट उतर आया। पिताजी ने, माताजी उन्हें पकड़ने लगे, दोनों जने चिपक कर रह गए। क्या नाम था? पिताजी का लालता प्रसाद, माताजी का शांति देवी। क्या बजे की घटना होगी? लगभग 7:30 आज। अभी तक क्या प्रशासन के द्वारा कोई आया? क्या प्रशासन पूरा है मौजूदगी में। जनपद बिजनौर के थाना धामपुर में बंद पड़े मकान को चोरों ने निशाना बनाया। अज्ञात चोरों ने 25,000 की नकदी और लाखों की जेवर चोरी कर लिए। महिला घर पर ताला लगाकर अपने पति से हरिद्वार मिलने गई थी। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार थाना धामपुर क्षेत्र के जैत्रा में अज्ञात चोरों ने बंद पड़े मकान को निशाना बनाया। पीड़ित दिगंबर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं हरिद्वार था, मेरी पत्नी दीपा भी घर में ताला लगाकर मेरे पास हरिद्वार आ गई थी। जब हम अगले दिन अपने घर आए तो घर के ताले और खिड़की टूटी पड़ी थी। चोर मेरे घर में रखे 25,000 रुपए और करीब 15 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर चोरी कर लिए। इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। तो मैं हरिद्वार के लिए गई थी, मेरे हस्बैंड वहीं रहते हैं, तो मैं वहाँ गई थी, मेरा सामान पड़ा हुआ था। मैं लगभग 2 बजे के करीब निकली यहाँ से। फिर मैंने रात को मेरे घर में चोरी हुई है, मुझे सुबह पता लगा। सुबह मुझे पड़ोसियों ने बताया कि ताले टूटे हुए हैं, ठीक है, तुम्हारे घर में चोरी। फिर देखा हो तो हम शाम आए यहाँ, हमें लगभग 1 बजे पता लगा। वहाँ पे हम शाम आए यहाँ देखा तो सारे ताले टूटे हुए पड़े हैं, और किचन की जो है विंडो तोड़ रखी है। अंदर 3 सेफ रखी हुई मेरी, उसमें से सारी नकदी और जेवर मेरे गायब हो गए, सारे चोरी हो गए। लगभग कितने की चोरी होगी? चोरी मेरे 25,000 रुपये मेरे नकद पड़े हुए थे, और मेरे कम से कम 15 लाख की ज्वेलरी थी, जो मेरी शादी में है चढ़ाई गई थी, मेरी मायके की और ससुराल की।
उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। बता दें कि तेज हवा चलने के कारण कासगंज थाना सहवार क्षेत्र के गांव चांडी में एक निर्माणाधीन मकान का लेंटर भरभरा कर गिर गया, जिसके नीचे दबने से एक 12 साल की लड़की की दर्दनाक मौत हो गई है और करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि तेज आंधी और बारिश के कारण यह हादसा हुआ है। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया में दबंगों के हौसले बुलंद देखने को मिला है। दबंगों ने महिलाओं और उसके परिजनों को जमकर पिटाई की। पिटाई का लाइव वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। आपको बता दें कि सदर कोतवाली अंतर्गत टैगोर नगर में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो रहा है। कैमरे में कैद इस सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि महिलाओं को बुरी तरह से पीटा जा रहा है और वही महिला अपनी जान बचाने के लिए घर में घुस गई। इसके बावजूद भी पीड़ित महिलाओं के घर पर दबंगों ने चढ़कर मारपीट करने की कोशिश की और गेट पर तोड़फोड़ की। मारपीट के इस घटना में महिला और उसके परिजनों को चोट आई है। दबंगों की ये गुंडागर्दी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पीड़ित राजू सिंह ने आरोप लगाया कि दबंग पड़ोसी और आए दिन मारपीट गाली गलौज करते रहते हैं और कहा कि बीते 25 जुलाई की रात में दबंग पड़ोसी ने उसके घर के महिलाओं के साथ जमकर मारपीट किया। पुलिस इस मामले में 7 नामजद और 8 अज्ञात के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस एक भी आरोपी को नहीं पकड़ पाई है, जिससे आहत होकर पीड़ित महिला ने उच्च अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई है। जनपद इटावा के भरथना थाना क्षेत्र के अंतर्गत भरथना रेलवे स्टेशन के समीप मोती मंदिर लंगूर वाली मठिया में महिला दर्शन के लिए गई थी। तभी महिला बीना यादव रेलवे लाइन पार करते समय वंदे भारत ट्रेन के चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से महिला घायल हो गई थी। वही सूचना पर मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने घायल महिला की पहचान बीना यादव पति बल्लू यादव के रूप में की और परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन इलाज के लिए घायल महिला को भरथना सीएससी लेकर पहुंचे, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने इटावा जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां से महिला को आगरा के लिए रेफर किया गया, लेकिन महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। राजा बाबू, मेरी भाभी मंदिर पूजा करने जा रही थी तो वंदे भारत आने से उनकी चपेट आने से उनकी मौत हो गई। हाँ, ले गए तो यहाँ पुराने बर्तन हॉस्पिटल ले गए, उस पर रेफर कर दिया मोती झील के लिए। वहाँ पे गया, देखा, चेकअप किया और वहाँ से अस्पताल घोषित कर दिया। बीना ऐसे होगी 35 साल। हाँ, एक बेटा यादव नगर में ये है। सांसद जगदम्बिका पाल की अगुवाई में नगर विकास और ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार AK शर्मा द्वारा जनपद के बाढ़ पीड़ितों में बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया गया। विकास खंड जोगिया में मरवाटिया के कार्यक्रम का आयोजन कर राहत सामग्री का वितरण के दौरान मौजूद जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के कुल 350 गांव प्रभावित रहे, जिसमें 150 गांव मैरून रहे, जिनको बाढ़ के दौरान जिला प्रशासन के द्वारा हर प्रकार के मदद उपलब्ध कराई गई है और अभी तक 56,000 बाढ़ राहत किट बांटी जा चुकी है, साथ ही लगातार बांटी भी जा रही है। सांसद जगदम्बिका पाल ने बाढ़ के दौरान जिलाधिकारी की सूझबूझ और कार्य कुशलता की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में राहत के नाम पर खाना पूर्ति होती रही, लेकिन हमारी सरकार देश की जनता के लिए जिम्मेदार और संवेदनशील है, इसलिए हम अंतिम व्यक्ति तक योजना की पूरी तरह पहुंचाएंगे। मटिया और टनिया गांव के लोगों को बाढ़ की राहत सामग्री माननीय सांसद जी के उपस्थिति में, जिलाधिकारी की उपस्थिति में, अन्य महानुभावों की उपस्थिति में, ग्रामजनों की उपस्थिति में वितरित की गई। यहाँ बाढ़ आई थी, जैसा कि जिलाधिकारी ने सबको बताया, ये पूरा जिला बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित था। 5 तहसीलें प्रभावित थी, लगभग 350 गांव प्रभावित थे, उसमें 150 गांव तो लगभग एकदम डूब गए थे और उसमें राहत सामग्री बांटने का बहुत व्यापक कार्यक्रम चला है। लंच पैकेट बांटे गए, राहत सामग्री लगभग 1 लाख पैकेट बांटी गई है। उसी क्रम में आज इस गांव में भी वितरण किया गया है। मैं आशा रखता हूँ, विश्वास करता हूँ कि सरकार द्वारा दी गई, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी गई, माननीय सांसद, माननीय जिलाधिकारी जी द्वारा दी गई इस राहत सामग्री से बाढ़ प्रभावित लोगों का जीवन फिर से पटरी पर आएगा, फिर से उनका जीवन सुखमय आएगा, पूरा नॉर्मल बनेगा। और सरकार के द्वारा अन्य जो भी कार्य करने हैं, जैसे जहाँ जहाँ बिजली की व्यवस्था बाधित हुई थी, वहाँ बिजली की
पुनः चालू करने का प्रयास किया गया, प्रयास हो रहा है। इसी प्रकार से अन्य भी जो काम है किए जा रहे हैं। मैं सबको एक बार फिर से बाढ़ प्रभावित लोगों को फिर से मैं अपनी शुभकामना देता हूँ।